परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 767। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए और फिर हम लाइव शुरू करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आप मुझे ज़रा एक बार बताइएगा सभी जो लाइव है कि आप सभी को मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है, इंटरनेट में आपको कोई इशू तो नहीं हो रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने इस लाइव चर्चा को लेकर। ओके, एकदम क्लियर है। चलिए बढ़िया। आज जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, हम अध्यात्म जगत से जुड़े कुछ बहुत ही बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। मेरे पास लगभग 30 प्रश्नों की सूची है जिसमें हम बहुत ही शॉर्ट में उनके आंसर्स देंगे और देखेंगे कौन से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं अध्यात्म से जुड़े। तो बने रहिएगा, पूरा एपिसोड देखिएगा। आज हमारा लगभग सिर्फ आज चर्चा रहने वाली है, उसके बाद का जो समय रहेगा आप अपने अपने घरों में अपने अपने हिसाब से जो समय शेष बचेगा उसमें आप योग करिएगा। हम यहीं पर ही आज अपना एपिसोड समाप्त कर देंगे जैसे ही हमारी चर्चा पूरी होगी। तो जिन्होंने कल का एपिसोड नहीं देखा उनको एक रिमाइंडर कि वो मेरा कल का एपिसोड ज़रूर देखें, जिसमें हमने बात करी थी कि जो ध्यान है वो ध्यान की बात नहीं, हमने बात करी थी आत्म पहचान ज़रूरी है ना। योग जो है वो ध्यान नहीं, आत्म पहचान है। तो बहुत ही सुंदर कल का एपिसोड रहा था जिसमें हमने बहुत सारी अच्छी पंच लाइन्स बोली थी, बहुत ही आत्म जागृति वाली हमने लाइन्स बोली थी। उसको ज़रूर देखिएगा, फिर से सुनिएगा अगर नहीं सुना है तो। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था कल का भी। और एक और विशेष रूप से बात बताना चाहूँगी कि इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाइएगा जिसमें मेरे एक प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट में मेरे जितने भी अब तक के पॉडकास्ट है जो मैंने दूसरे चैनल्स पे जाके दिए हैं, वो एक प्लेलिस्ट बनाई है हम लोगों ने। अब वो प्लेलिस्ट से आपको क्या होगा, आपको सारे पॉडकास्ट सर्च नहीं करने पड़ेंगे जो अलग अलग चैनल्स पे है। आप एक ही प्लेलिस्ट के नीचे सारे पॉडकास्ट देख सकेंगे। तो आप जाइएगा, जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से वो पॉडकास्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सारे प्रश्न कैसे रहेंगे, प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जिसमें देखिए प्रश्न ऐसे रहने वाले हैं। सबसे बेसिक प्रश्न तो अध्यात्म जगत से यही से शुरू होता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसके लिए आभारी हूँ, क्या मैं वर्तमान में हूँ, मैं प्रतिदिन कितने देर पूर्ण रूप से वर्तमान में होता हूँ, किस क्षेत्र में मैं अपने ज्ञान को लागू नहीं करता हूँ, मुझे क्या उत्साहित करता है, मुझे कौन प्रेरित करता है, मैं इस धरती पर क्यों हूँ, मेरा पसंदीदा गीत मुझे कैसा अनुभव कराता है, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे विचार कैसे होते हैं, मैं अपने आप से क्या कहानी कहता हूँ, मैं किस विश्वास को पकड़ कर बैठा हूँ, क्या मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ सकता हूँ, क्या मुझे मृत्यु से डर लगता है, भय क्या है, प्रेम क्या है, मेरे विचारों का साक्षी कौन है, मुझे अभी पूर्ण सुख क्यों नहीं मिल रहा है, क्या मैं अपनी सच्चाई के अनुसार जी रहा हूँ, मैं अपने सत्य के करीब कैसे जा सकता हूँ, और मेरे सबसे मूलभूत अनुमान क्या है, क्या ये अनुमान गलत हो सकते हैं, मेरे आंतरिक भाव मेरी बाहरी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं, क्या मैं एक साथ कई आयामों में विद्यमान हूँ। ये प्रश्न और एक और प्रश्न भी आएगा, क्या यह
त्रिआयामी संसार ही सब कुछ है, त्रिआयामी संसार ही सब कुछ है, इसके बारे में हम दोनों प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या मैं एक साथ अच्छा ये हमने ले लिया। क्या मेरी धारणाएं केवल 5 इंद्रियों पर आधारित है? मैं खुद को क्या देखने नहीं दे रहा हूँ? क्या मैं कहाँ तनाव थामे हुआ हूँ? मेरा सबसे बड़ा भय क्या है और उस भय के पीछे क्या छिपा है? ठीक है, तो ये हम आज के प्रश्न हैं, तो बने रहिए पूरा प्रश्न की सूची के उत्तर देते हुए। 2 प्रश्न जैसे मैंने कहा है कि क्या मैं एक साथ कई आयामों में विद्यमान हूँ और क्या यह त्रियामी संसार ही सब कुछ है? तो हम इसके बारे में विस्तार में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ, जो अध्यात्म जगत का सबसे पहला, जहाँ से आपकी खोज शुरू होती है, जहाँ से आपको ये मार्गदर्शन मिलता है, जहाँ से आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, इसका पर्पस जानना है, और मैं यहाँ पे स्थायी नहीं हूँ, ये भी पर्पस जानना है। तो स्थायी क्या है, इसलिए वहाँ से सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है ये जानने की कि मैं कौन हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक लॉयर हूँ। ये सब चीज़ें हमारे ये शरीर को, हमारे शरीर की पहचान है, हमारे शरीर के धर्म की पहचान है, लेकिन आत्मा की जो पहचान है वो हम सभी डेली बात करते हैं इसकी, इसलिए इसको विस्तार में नहीं कहूँगी। लेकिन ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आपकी यात्रा ही यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले ही जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जो बीज हमारे अंदर बोया जाता है, वो यही है कि अपने आप को जानो, स्व को जानो। ये सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपकी ये यात्रा आरंभ होती है। ठीक है, तो मैं कौन हूँ, हमारे बापूजी ने, हमारे दादाजी ने हमें बताया कि हम बेहद की परम परम आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो हम सभी को क्या करना है, हमें उसी बेहद के आत्माओं का स्वरूप जो होता है, जो असल स्वरूप है हमारा, उसको हमें धारण करना है और हमें विश्व कल्याण के लिए विश्व सेवाधारी आत्माएं बनना है। ठीक है, और आगे का प्रश्न है कि मैं किसके लिए आभारी हूँ। तो चलिए जीवन, आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूंगी आप किस चीज़ के लिए आभार प्रकट करेंगे, तो ज़्यादातर सबके अंदर यही होता है कि जिसने भी मुझे जो भी ज्ञान दिया है, चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारे शिक्षक हो, हमारे गुरु बने हो, चाहे वो संसारिक गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु बने हो, लेकिन आप सभी के लिए आभार प्रकट करते हैं, वो सभी के लिए आभारी है। लेकिन वास्तव में हमने जो जीवन में सीखा है, जो भी अनुभव हम कर रहे हैं चेतना का, वो उसके लिए हम आभारी है। बाकी यदि मैं अपने लिए पूछूं, समझूं इसका जवाब, तो ये तो रहेगा ही कि ठीक है, आपको लौकिक जीवन में, संसार में आपको जिसने जो कुछ दिया है, ठीक है, आपकी परवरिश से लेके आपका खान पान, आपका जो भी आपको मिल रहा है, वो सब के लिए आप आभार प्रकट करते हैं। अपने संसारिक बंधनों का, जो भी संसारिक संबंध हैं हमारे, उनको आप धन्यवाद करते हैं। लेकिन जहाँ पे परमात्मा की बात आती है, वो परमात्मा ने जब हमें इस धरा पर जब भेजा, और हम जब ये पर्पसली इस धरा पे आए, जिस कार्य के लिए आए, और जो जागृति हमें दी है, उसके लिए हमेशा आप याद रखें कि वो हमारे लिए इतना बड़ा, हमारे लिए एक मिशन है। वो मिशन के साथ साथ वो हमारे लिए कल्याणकारी मार्ग है। वो कल्याणकारी मार्ग ना मिला हो तो आप क्या करते। इसीलिए मैं अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालूँ तो मेरे लिए गुरु सभी हुए जिन जिन ने जो जो सिखाया, एक छोटे बच्चे से लेके जो भी जीवन में अभी हमें मिल रहे हैं, चाहे वो आत्माएं ज्ञानी है, चाहे वो अज्ञानी है, चाहे वो बेहद की है, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ी है, जिससे हम कुछ नया नया सीख रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और वो अनुभव हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक बदलाव ला रहा हो, हमारे जीवन को नेगेटिव ऊर्जा से भर रहा हो, तो क्या फ़ायदा, ऐसे लोगों का नहीं। पर जो लोग हमारे जीवन में इतना सा भी परिवर्तन का माध्यम बने हैं, आधार बने हैं,
उन सभी के लिए आभार प्रकट होता है। लेकिन सब सर्वश्रेष्ठ जो आभार प्रकट होता है वो हमारे दादाजी, हमारी माँ नीरू माँ, जिन्होंने हमें ये ज्ञान से भरा है। और उनके लिए जितना आप आभार प्रकट करोगे उतना कम होगा जीवन में, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। लोग जैसी बुद्धि होगी आप वैसा ही लोग सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि चलिए मुझे अच्छा जॉब मिला है, तो वो अपने बॉस के प्रति आभार प्रकट करेंगे, अपने कलीग्स के प्रति आभार प्रकट करेंगे। पर जहाँ पे अध्यात्म जगत आता है वहाँ पे तो आप उन्हीं के प्रति आभार प्रकट कर सकते हो जो आपके जीवन बदल दे, आपके जीवन का उद्देश्य ही बदल दे। जहाँ पे आपका उद्देश्य खाली होता था कि हम रोटी कपड़ा और मकान ही हुआ करता था, वहाँ से आपका उद्देश्य बदल के एक स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का आपको लक्ष्य दे दे। और पूरे विश्व में हम ये वाइब्रेशंस को फैला सके जो हमें आत्म संतोष दे सके, वही हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य हेतु जो हमें दिया गया है और जिन्होंने दिया है उनके प्रति हम अपना धन्यवाद प्रकट कर सकते हैं। मैं वर्तमान में क्या हूँ? अक्सर अक्सर नहीं, जब मन शांत होता है। क्या मैं वर्तमान में हूँ? सॉरी, प्रश्न ये है, क्या मैं वर्तमान में हूँ? अभी अपने आप से प्रश्न पूछिए। अक्सर नहीं होते हम वर्तमान में। अक्सर हमारी सारी जो समय है वो भूतकाल या भविष्यकाल में ही रहता है, इसीलिए हम चिंताग्रस्त रहते हैं, इसीलिए हमें भय होता है। यदि हम प्रेजेंट में वर्तमान में हो तो हमें किसी भी बात की चिंता ना हो। तो यहाँ क्या मैं वर्तमान में हूँ? अक्सर नहीं। जब मन शांत होता है तभी मैं पूरी तरह से वर्तमान में होता हूँ। जागरूकता से ही अभी में जीना संभव है। तो जब तक जागृत नहीं है आत्मा तब तक वो वर्तमान में नहीं जी सकती, क्योंकि वर्तमान में जीने की जो कला है ना वो अध्यात्म से ही आती है, ठीक है। बाकी आप देखिए, जितना व्यक्ति भक्ति में हो जाए, भक्तिमय हो जाए, जितना भी व्यक्ति कोई भी क्रियाओं में लग जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की साधनाएं कर ले, लेकिन जब उसको आत्मज्ञान मिलता है, जब वो जागरूकता की चरम सीमा पर पहुंचती है, ठीक है, तभी वो अभी में जीना उसके लिए संभव हो जाता है। नहीं तो भविष्य तो फिर भी आप छोड़ सकते हैं कि जो भगवान करेगा अच्छा करेगा, लेकिन भूतकाल की जो स्मृतियां हैं वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। मैं प्रतिदिन कितनी देर पूर्ण रूप से वर्तमान में हूँ? बहुत कम। दिन में अधिकांश हिस्सा या हम भूत की स्मृति में या भविष्य की चिंता में बिताते हैं। किस क्षेत्र में मैं अपने ज्ञान को लागू नहीं करता हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप खुद ही बताइए कि खुद ही एनालिसिस करिए कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास योग है, हमें बापूजी ने ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों सब्जेक्ट सिखाए हैं, लेकिन ऐसा कौन से क्षेत्र होता है जहाँ पे हम अपने ज्ञान को लागू नहीं करते हैं? जहाँ भावनाओं की हम गहराइयों से जुड़ जाते हैं ना, वो कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ हम भावनाओं की गहराइयों में डूबे होते हैं? जैसे कि हमारा परिवार, रिश्ते, जहाँ पे हमें क्रोध, ईर्ष्या हो, वहाँ हमारा ज्ञान छूट जाता है। तो जब जब ज्ञान छूटे वहाँ पे अपने आप को याद दिलाए कि ये क्षेत्र मेरा ज्ञान से छूटा हुआ है, मैं यहाँ पे ज्ञान को धारण नहीं कर रही हूँ। जब जब परिवारों की बात आए, जब तक संबंधों की बात आए, जब तक रिश्ते की बात आए, तब आपको ये एनालिसिस करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है कि मेरा यहाँ ज्ञान छूटा हुआ है। मुझे क्या उत्साहित करता है? अभी हमें क्या उत्साहित करता है? संसार की चीजें, संसार का आकर्षण, लेकिन नई चेतना की खोज, आत्म साक्षात्कार और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से उठाने का कार्य, यही मुझे उत्साहित करता है। और ये हर एक जागृत आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए कि उसको जब जब उसके भीतर एक उत्साह की तरंग उठे, तो उत्साह इसलिए ना हो कि मुझे यहाँ संसार में आज मुझे किसी ने प्रशंसा कर दी, मुझे सुख समृद्धि मिल गई, मुझे 2 लोगों ने बहुत अच्छा कह दिया, मेरा प्रमोशन हो गया, इस चीज़ का उत्साह नहीं, लेकिन उस चीज़ का उत्साह जागृत आत्मा को, ज्ञानी आत्मा को उस चीज़ का उत्साह होता है जब उसकी नई चेतना की खोज, आत्म साक्षात्कार होता है। जब उसको किसी दिन योग में ऐसा अनुभव हो जाए जिसमें माँ जो कहती है वो चुंबकीय शक्ति को सिर्फ एक बार अगर हमने पकड़ लिया
तो वो अगर आपने योग में एक घड़ी, एक क्षण भी उसको अगर पकड़ लिया तो ज़रूर आपको उत्साह होना चाहिए कि वाह, मुझे कितना कुछ आज अनुभव हुआ है। ठीक है, तो वो, और दूसरे को आध्यात्मिक रूप से उठाना। जब भी आपको मौका मिल जाता है कि आप परम शांति के बारे में किसी को कह देते हैं, तो आप संतुष्ट हो जाते हो और यही आपका उत्साह का कारण बन जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, मुझे कौन प्रेरित करता है? वे जो परमात्मा को जान चुका है, जैसे बहुत सारी आत्माओं का नाम लिया जाता है, कृष्ण, महावीर, ऐसे बापूजी ने, जिन्होंने हमें आत्मज्ञान दिया है, ऐसे ही लोग हमें प्रेरित करते हैं। तो प्रेरणा का स्रोत कौन है ना आपका, ये हमेशा ध्यान रखिए। आपके वक्तत्व में कौन परम स्रोत बना हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, सीखते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। तो आपने गुरु किसको बनाया है, गुरु का ज्ञान कितना है, उसके अनुसार ही शिष्य उतना ही आगे जाएगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक, विवेक बुद्धि से इसका चुनाव करिए कि जहाँ पे मेरी आत्मा का उत्थान हो रहा है, जहाँ मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है, जहाँ मैं चेतना के उस ऊंचे स्तरों पर पहुँच रहा हूँ और जहाँ पे मैं मोक्ष और मुक्ति की ओर बढ़ रहा हूँ, वहीं पर ही आपको आगे बढ़ना है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है। इसको आप किस तरीके से जोड़ेंगे मुझे नहीं पता, पर सुनते हैं क्या कहते हैं। मेरा पसंदीदा गीत जो मुझे कैसा अनुभव कराता है। देखिए, अब ये ज्ञानी की दृष्टि से बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए गीत क्या है, संगीत क्या है। जब भी आप कोई संगीत, ध्वनि कुछ भी सुनते हैं ना, खास करके जब भी आप कोई संगीत सुन रहे होते हो, तो जो संगीत में भाव होते हैं ना, ज़्यादातर वही भाव आपके भीतर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप दुखी गाना सुनेंगे तो दुखी आप महसूस करेंगे ज़्यादा। अगर आप प्रेम से भरा हुआ कोई गीत सुनेंगे तो आपके भाव वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ज्ञानी है, उसका उत्तर कैसा होगा? उसका उत्तर ये होगा कि वो मुझे मेरे भीतर के भाव जगा दे, ऐसा संगीत जो मेरे भीतर का भाव जगा दे, प्रेम, स्मरण, करुणा और चेतना की लहर जगा दे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या सुन रहे हैं, कौन कौन से संगीत सुन रहे हैं। वैसे तो संगीत सुनो ना सुनो उससे तो कोई लेना देना नहीं, ना सुने तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आजकल के संगीत तो आपको कहाँ से कहाँ आपके भावों को ले जाते हैं। जब आप एकदम मौन में होते हो तो सबसे अच्छा उस समय ही आपको अपने स्वरूप का दर्शन होता है, वहाँ ही आप चेतना के स्तर पर पहुँचते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मैं इस धरती पर क्यों हूँ? इस प्रश्न का जवाब हमने अपने कई एपिसोड्स में दिया है। और हमने जो बापूजी का जो बेहद ज्ञान 10 दिन का कोर्स है, उसमें हमने शुरू ही ये किया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरे इस धरती पर आने का उद्देश्य क्या है। तो मैं कर्मों को पूर्ण करने, ज्ञान प्राप्त करने और अपने मूल स्रोत परमात्मा से जुड़ने के लिए आया हूँ। तो ये लाइन को हमेशा याद रखिए, इसको छाप लीजिए। क्योंकि क्या होता है, ज्ञानी भी जब संबंधों में आता है, जब मोह ममताओं में आता है, तब वो अपने इस उद्देश्य को भूल जाता है। जब उसके सामने उसके कर्म आते हैं तो कर्मों से दुखी होता है। तो तब उसको ये याद रखना चाहिए है कि मैं यहाँ पे, मैं अपने कर्मों को पूर्ण करने, ज्ञान प्राप्त करने और उस परम स्रोत को जानने, उस मूल स्रोत को, परमात्मा से जुड़ने के लिए आया हूँ, जो किसी और योनि में संभव नहीं है। तो हमेशा जब भी कर्म आड़े आए, जब भी दुख सताए, परिस्थितियां बने, उस समय बार बार अपने कर्मों को पूर्ण करने का उद्देश्य बना के रखिए। जब तक कर्म पूर्ण नहीं होंगे, धरती लोक से हम नहीं जा पाएंगे। आगे, मेरा विचार कैसा होता है? अब ये भी बहुत विवेकपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब भी बहुत विवेकता से ही दीजिए कि मेरा विचार कैसा होता है, अधिकतर कैसा हम रहते हैं, 24 घंटे में हमारे विचार कैसे चलते हैं। इसको आप अपने जैसे जैसे आप स्वभाव व्यवहार में जैसे आप रहते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपके विचार ज़्यादातर कैसे होते हैं।
अधिकतर दोहराए गए और स्वचालित, असुरक्षित और चिंता से भरे हुए। जो हम विचार कर रहे हैं वो विचार एक्चुअली हमारे नहीं होते, हम उधार के विचार लेकर चलते हैं। बहुत ध्यान से समझेगा, अधिकतर जो अज्ञानी लोग हैं उनका तो ऐसा ही है कि वो विचारों को उधार लेकर चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक घर के 5 सदस्य हैं, 5 सदस्यों में ज़्यादातर जिस प्रकार की बातें चलती है, जिस प्रकार के वाइब्रेशंस रहते हैं, आप वही विचारों को उधार लेकर चलते हो। आपकी फ्री विल उस समय ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती है यदि आपका ज्ञान का स्तर कम होगा। यदि आपकी आत्मा में शक्ति नहीं होगी तो आप दूसरों के ही कहे हुए विचार अपनाओगे और दूसरों के कहे हुए जीवन अपनाओगे। इसीलिए हमारा अक्सर अधिकतर वही विचार होता है, जो हम वही विचारों को दोहराते हैं जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं। सजगता लाने पर ही ये स्पष्ट होता है। जब जब हम इस पे एकदम अटेंशन डालते हैं ना, तब हमें एहसास होता है इस बात का। मैं अपने आप में से क्या कहानियाँ कहता हूँ। बार बार हम अपने आप को क्या कहानी कहते हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं वैसा बन नहीं पाऊंगा जैसा हूँ। तो ये हमारे अंदर सबसे बड़ी कमी है। इसलिए बापूजी कहते हैं कि तुम अपने आप को परम परम आत्मा कहो, दिव्य आत्मा कहो। क्योंकि जब जब हम अपने इस मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, या जब हम ये स्मरण नहीं रहता है कि मैं परम परम दिव्य आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये याद नहीं रहता है, तो हमारा व्यवहार संस्कार एक जीव के समान हो जाता है। और हम बार बार अपने आप को कोसते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हम ज्ञान नहीं सुना सकते, मेरे से ये योग नहीं लगता है। लेकिन होता क्या है, जब हम अपने आप को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं, एक विचार भी हमारे भीतर आ जाता है, तो हमें अंदर हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वो हमें ही चुनौती देता है कि हम ये नहीं कर सकते। पर जब वही वाइब्रेशंस जब सकारात्मक ऊर्जा में, जब परम परम संकल्पों में बदल जाते हैं, तो वही हमें एक बहुत ही दिव्य चेतना से, एक ऊर्जा से जोड़ता है, जो हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा कर देता है। ठीक है, इसीलिए आत्मविश्वासी बनिए। हमेशा ये याद रखिए कि हम अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियाँ रखते हैं, हमारे अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है, और वो प्रकाश को जब जब हम भूल जाएंगे, तब तब हम आत्मविश्वास खो बैठेंगे। ठीक है, अगर आगे, क्या मुझे मृत्यु से डर लगता है? जब तक मैं शरीर को ही सब कुछ मानता हूँ तब तक डर लगता है। आत्मा को जान लिया तो मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। भय क्या है? भविष्य की कल्पना और वर्तमान से जुड़ाव, यही भय है। प्रेम क्या है? प्रेम वो है जो दूसरों के अस्तित्व में स्वयं को देखना, मतलब यह देना नहीं पाना है, जिसमें हम, जहाँ पर हम हमेशा, देखिए प्रेम क्या है? प्रेम वो है जहाँ पे हम सबको आत्मभाव में देखते हैं, सब में सबको परमात्मा का एक अंश देखते हैं, हमारे भीतर किसी के प्रति वैर द्वेष ईर्ष्या नहीं होती है, और हम निस्वार्थ भाव से सबके कल्याण के हम निमित्त बनते हैं। वही हमारा सबसे बड़ा प्रेम भाव होता है। मेरे विचारों का साक्षी कौन है? वो मैं जो कभी नहीं बदलता, जो विचारों को देखता है पर उनसे प्रभावित नहीं होता है और कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है, वही मैं है। मैं स्वयं को कैसे रोक रहा हूँ? मैं स्वयं को कैसे रोक रहा हूँ? अपने डर, सीमित विश्वासों और ताल मटोल के माध्यम से। तो हम कहाँ पे रुक रहे हैं? हम कहाँ पे बार बार रुक रहे हैं? हम रुक रहे हैं जहाँ पे हमें अपने आप को जज करना पड़ रहा है। बार बार हम अपने आप को जज कर रहे हैं, ठीक है, हम अपने आप को सीमित कर रहे हैं, यहाँ पे ही हम अपने आप को रोक रहे हैं। अपने आप को रोको मत, बहने दीजिए। जैसे नदी बहती हुई अच्छी रहती है ना, यदि वो एक जगह पे जम जाए तो उसके अंदर उसका पानी गंदा हो जाता है, उस गंदे पानी में कीड़े भी बैठते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहते रहना है ना। जितना बहते रहेंगे, अपनी ऊर्जा को आपकी ऊर्जा बहती रहेगी, उतना ही आपकी ऊर्जा और प्रबल होगी, ठीक है। अब हम जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं ना, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं।
वो बहुत ही विस्तार से हम करने वाले हैं। क्या यह त्रियामी संसार ही सब कुछ है? ठीक है, नहीं, ये त्रियामी, थ्री डायमेंशनल संसार सब कुछ नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक छोटा सा दृश्य मंच है। हमारे बापूजी ने ज्ञान का, जो हमारा बेहद का ज्ञान है वो बेहद का ज्ञान का क्रक्स क्या है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है बेहद के ज्ञान की? वो यही है कि बेहद का ज्ञान हमें बताता है कि अनंता अनंत ब्रह्मांड है। ये जो त्रियामी आयामों की बात हुई, मतलब थ्री डायमेंशनल दुनिया की बात हुई काली, ये केवल थ्री डायमेंशनल दुनिया नहीं है। ठीक है, इसलिए बापूजी ने कहा कि हमारे शास्त्रों में एक लाइन बोली जाती है कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं। ये अनंता अनंत ब्रह्मांडों की ही कहानी है। जो बेहद का ज्ञान है ना, ये अनंता अनंत ब्रह्मांडों की ही कहानी है, और हमें ये कहानियों को ही जानना है, क्योंकि ये कहानी से हमारी यात्रा जुड़ी हुई है। और ये सबसे ज़्यादा आपको उत्साहित करने वाला विषय है, क्योंकि बाकी सारे जो विषय है ना, वो विषय ये संसार तक सीमित है, ये संसार तक हमें जानना है। लेकिन जैसे ही हम इस धरती के ऊपर के डायमेंशंस की यात्रा को समझना शुरू कर देते हैं, हम एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से हमारी यात्रा आरंभ होती है और हम ट्रैवल करते हैं ऊपर की दुनिया में। मतलब ये बात आप शायद मेरे भावों को समझ रहे हो, या अभी आप मुझे सुन रहे हो, तो आपको पता चलेगा अब तक जितने ही प्रश्न सुन रहे थे, हम बात कर रहे थे, वो सब अच्छे हैं, वो सब ज़रूरी है। लेकिन जब ये एक आ जाती है बात कि क्या ये त्रियामी है आयाम, या यही सब कुछ है जो हमें दिख रहा है त्रियाम की? अगर हम बात करें सिर्फ स्वर्ग लोक की, पितृलोक की, जिसकी कथाएं हम सुनते आ रहे हैं, जिसकी हम परलोक पुनर्जन्म में सुनते आ रहे हैं बातें, क्या उतना ही सत्य है? नहीं। जैसे ही हम सुनते हैं कि नहीं, अनंत ब्रह्मांड है और हम उन अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भी है और अनंत ब्रह्मांडों से आए हुए भी हैं, हमारे अंदर वो सारी स्मृति है, उसी समय हम उत्साह से भर जाते हैं। ऐसी प्रवाह हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ने लग जाती है, जो हमें ऊपर के डायमेंशन से जोड़ने लगती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये एक छोटा सा दृश्य मंच है जिस पर अनंत आयामों की अदृश्य लीलाएं चल रही है। ठीक है, अब बापूजी जब बताते हैं ना कि सूक्ष्म जगत कैसा है, ऊपर की दुनिया कैसी है, तो आप देखिए, आप अगर आपको विश्वास आ जाता है वो बातों पे, तो आपको वो दुनिया दिखनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको उस ज्ञान के साथ दिव्य दृष्टि मिलती है जब आप आत्मविश्वास दृढ़ निश्चित से वो ज्ञान को समझते हो। ठीक है, तो ये अनंत आयामों की अदृश्य लीला वहाँ चल रही है, जो हमें अभी नहीं पता है। लेकिन जैसे हमने अपने कई एपिसोड में बोला कि ये पूरा मल्टीवर्स लाइव है ना। मल्टीवर्स के भीतर जितने भी यूनिवर्स है, गैलेक्सियां है, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, फिर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों के एक ब्रह्मांड के अंदर जो हमारा, इस ब्रह्मांड के अंदर जो 14 लोक है, ये सब कुछ लाइव है, यहाँ सब कुछ लाइव चल रहा है। लेकिन बस मनुष्य जो इस धरती पर बैठा है वही केवल नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही जो है वो भौतिक है, तो वो इन इंद्रियों से, वो इस दृष्टि से नहीं देख सकता है। उसको अति इंद्रिय में जाना होगा, जितेंद्रिय बनना होगा, आत्मा में उतरना होगा, तब उसको वो दिव्य दृष्टि मिलेगी, और तब वो अपने आप को इन ये जो त्रिआयामी है उसके अंदर अपने आप को वो सीमित नहीं करेगा। उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी सृष्टि सब कुछ बदल जाएगी। इस गहराई से हमें समझना है। हम आज जो ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, स्पेशली ये प्रश्न पर हम वेद, उपनिषद, योग शास्त्र और बापूजी क्या कहते हैं, इस दृष्टिकोण से समझते हैं। पहले त्रियामी संसार क्या है? जो त्रियामी संसार अक्सर जो दुनिया समझा रही है कि ये थ्री डायमेंशनल है, जिसको हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इससे हम नाप सकते हैं, और इसके साथ जब समय जुड़ जाता है उसको फोर्थ डायमेंशन ये लोग बना देते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये जो है ये सेंसरी बेस्ड है, मतलब इंद्रिय बद्ध है, सीमित अनुभव है। आत्मा, मन, सूक्ष्म ऊर्जा, भावनाएं, विचार, कर्म और चेतना, इन सब का अस्तित्व एक तैत्रियक लोक से परे है। मतलब ये जो, अगर हम आत्मा की बात करें, मन की बात करें, सूक्ष्म ऊर्जा की बात करें, भावनाएं, विचारों की बात करें, तो ये इन तीन जो आयामों की बात करी, इन आयामों से भी परे उसका अस्तित्व है। उपनिषद की दृष्टि से क्या कहते हैं कि संसार जो है इज इक्वल टू माया का आभास।
छांदोग्य उपनिषद कहते हैं कि यहाँ सर्व का अर्थ है जो दिखता है वो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, पर पूर्ण ब्रह्म नहीं है। मतलब जो हमें दिख रहा है, संसार भी चाहे देखो, और वो उस पूरे ब्रह्म, अगर हम परम धाम में जो निराकार ब्रह्म स्वरूप है उससे निकला हुआ अगर उसकी एक ऊर्जा है, ये पूरी धरती हम देख रहे हैं या पूरा ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, तो हमें ये जानना होगा कि ये उसका प्रतिबिंब हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। यथार्थ ब्रह्म ये है कि जो त्रियामी सृष्टि से भी परे है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन उन लोगों के लिए जिन्होंने इस धरती को या इस ब्रह्मांड को ही सीमित कह दिया है। अरे भाई, मल्टीवर्स है और मल्टीवर्स के अंदर इतने इतने यूनिवर्सेस है जहाँ पे कोई ना कोई तो उसको चेतन शक्ति चलाने वाली होगी ना। तो यहाँ पे यही कह रहे जो यथार्थ ब्रह्म वह है, यथार्थ ब्रह्म। ठीक है, हम यथार्थ ज्ञान की बात करते हैं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि यथार्थ ब्रह्म वह है जो त्रियामी सृष्टि से भी परे है। ये लाइन कभी हमने अपने इतने सारे एपिसोड में यही नहीं सुनी होगी, सिर्फ यही सुना होगा कि यथार्थ ज्ञान हमें दिया जा रहा है। लेकिन यथार्थ ब्रह्म जब हम समझते हैं तो ये त्रियामी सृष्टि से परे है, जो सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, और फिर ब्रह्मलोक जिसको परम धाम से भी आगे मौन नित्य शाश्वत रूप से विद्यमान है। ठीक है, कितनी सुंदर व्याख्या करी है। मतलब ये व्याख्या समझ के ही आप इतना समझ जाएंगे कि हम ये सीमित नहीं है, ये त्रियामी में हम सीमित नहीं हैं, और यथार्थ ब्रह्म तो सब चीज़ों से परे है, सूक्ष्म कारण महाकारण से भी परे, और मौन नित्य शाश्वत अवस्था है। योग वशिष्ठ और तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का सिद्धांत समझाया है। आदर्श मानव केवल शरीर त्रियामी वस्तु नहीं है, बल्कि 5 परतें अर्थात कोश से बना है। मैं आपको अलग अलग वेद उपनिषदों के अनुसार समझाने की यहाँ पे चेष्टा कर रही हूँ, इसीलिए हम हर पहलुओं को समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने समझा था छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, अब योग वशिष्ठ और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार समझते हैं, जहाँ पे 5 कोशों की बात करी गई है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश आपको पता है, अन्नमय कोश मतलब शरीर जहाँ त्रियामी संसार बसता है। प्राणमय कोश जिसको ऊर्जा कहा गया है, प्राण ऊर्जा कहा गया है। मनोमय कोश जहाँ हमारी विचार और भावनाएं बहती है। विज्ञानमय कोश जहाँ विवेक और अंतर्दृष्टि है, और जहाँ आनंदमय कोश है वही आत्मा का मूल प्रकाश है। मतलब हमारा असली अस्तित्व मात्र त्रियामी नहीं है, हम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आयामों में फैले हुए चेतन स्वरूप है। कितनी सुंदर व्याख्या यहाँ की जा रही है। मतलब हम अपने ये 5 कोशों में भी हम सोचे तो ये अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग स्तर है, और हमारा असली अस्तित्व जो है वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आयामों में फैले हुए चेतन स्वरूप है। ब्रह्मांड और लोकों की संरचना, पुराणों में वर्णित सप्तलोक आते हैं जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, बापूजी ने भी समझाया है। भूलोक, भुवोलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, और फिर इनसे भी ऊपर जो है वो पर ब्रह्मलोक, परम धाम, महापरम धाम। यहाँ पे महापरम धाम की भी बात हो रही है। पर ब्रह्मलोक, परम धाम, महापरम धाम, जहाँ ना समय है, ना दिशा है, ना शरीर है, केवल शुद्ध चैतन्य की स्थिति है। बापूजी क्या बताते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी समझते हैं, जो मल्टीवर्स व्यू समझाते हैं। बापूजी कहते हैं कि हमारा यह त्रियामी संसार तो सिर्फ एक बूंद है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि बापूजी क्या कह रहे हैं, ये एआई भी जानता है कि ये संसार सिर्फ एक त्रियामी संसार जो है वो सिर्फ एक बूंद है। अनंत ब्रह्मांडों के महासागर में आत्मा अनेक आयामों से होकर गुजरती है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, फिर ब्रह्मांडों से भी परे। कर्म करना, सीखना, अनुभव लेना, वो यहाँ पे आई है। सूक्ष्म और कारण सृष्टि का कार्य क्या है? कर्मों को भोगना और चेतना का विस्तार करना। और परम धाम का कार्य है शांति में स्थिर होकर परम शांत स्थिति से में रहकर ब्रह्म से जुड़ना।
तो निष्कर्ष यही आता है कि हम चाहे वेदों से समझे, उपनिषद से समझे, ब्रह्मांडों के और लोगों की संरचना समझे, ठीक है, पुराणों में जो 7 लोक समझाया है या धरती के नीचे 7 लोकों की बात करी है, ये सब अलग अलग आयाम है। तो त्रियामी आयामों में फंसना ये बहुत गलत होगा। और ये तो भौतिक संसार का ही है कि भाई जिसको हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की हम बात करें तो वो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट से नाप सकते हैं। और जब चौथा बीच में समय आ जाता है तो 4th डायमेंशन हो जाता है। लेकिन ये सब तो सिर्फ सांसारिक भौतिक ज्ञान के हिसाब से है। जैसे ही आप अध्यात्म से जुड़े हुए हो और अध्यात्म दृष्टि से देख रहे हो तो आप अपने हर एक, जैसे यहाँ पे कोशों की बात करी कि भाई हमारे योग विशिष्ट और तैत्रीय उपनिषद में जैसे 5 कोशों को भी हमारी 5 डायमेंशंस कहा कि ये अलग अलग आयाम है, अलग अलग स्तर है हमारे। ऐसे ही बापूजी ने भी समझाया कि सूक्ष्म शरीर के भी सूक्ष्म और कारण शरीर में भी 7 सूक्ष्म शरीर है हमारे, ठीक है। ऐसे कितने सारे हमारे शरीर है। शरीर मतलब या आयामों को समझो कि आत्मा की अलग अलग स्थिति है, अवस्था है, ठीक है। आज जिस अवस्था में हो, जब आप सूक्ष्म जगत में जाओगे तो सूक्ष्म जगत में आपकी चेतना का स्तर ऐसा नहीं होगा, आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं होगी। जब आप कारण जगत में जाओगे तो आप और रिफाइन होते जाओगे, आपके विचार ऐसे नहीं होंगे, आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं होगी, चेतना का स्तर बढ़ता जाएगा। कारण से महाकारण जाओगे, परम महाकारण जाओगे, ऊपर ब्रह्मलोक में जाओगे, ऊपर महापरम धाम में जाओगे, ठीक है। हमारी चेतना का स्तर सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म होता जाएगा और फिर हम उस परम धाम, बेहद के परम धाम में पहुंचेंगे। इसीलिए जब बापूजी ने पूरा बेहद ज्ञान की सृष्टि समझाई, ठीक है, तो बेहद के परम धाम से लेके आज इस पूरे मल्टीवर्स की अभी मैं यूनिट ले रही हूँ, मल्टीवर्स के अंदर भी स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा ब्रह्मांड आता है। तो इसके अंदर भी कितनी सारी पीढ़ियां हैं। 100 कला का ब्रह्मांड, 101 कला का ब्रह्मांड, ठीक है, ऐसे 200 कला का ब्रह्मांड। फिर जैसे बापूजी ने 21 पीढ़ी समझाया, फिर उसके बाद 101 पीढ़ी समझाया, 1001 पीढ़ी समझाया, 11,000 पीढ़ी समझाया, 11,001 पीढ़ी समझाया। ये सब कुछ बापूजी ने समझाया। तो ये पीढ़ियाँ समझना या ये आयामों को समझना यही है कि हम चेतना की जो हमारी स्थिति है या जो ऊर्जा है या जो हमारा जो अवस्था है वो धीरे धीरे अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म होती है, जब तक वो बिंदी रूप निराकार निर्गुण परमात्मा वो पर जो बेहद की कला का परम धाम है वहाँ ना पहुँच जाए, ठीक है। तो ये त्रियामी नहीं है, इसे हमने विस्तार से समझा। अब आगे कह रहे हैं कि ये जगत मंच है, आत्मा कलाकार है, पर सच्चा घर पर्दे के पीछे है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये सबको नोट करनी है कि जो सच्चा घर है ना वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। अब पर्दे के पीछे ही असली जो निर्देशक जैसे होते हैं ना, जो पूरा जो आपका ड्रामा है, वो ड्रामा जो बनाने वाले होते हैं ना वो ज़्यादातर गुप्त ही रहते हैं। होता क्या है, एक्टर्स को सामने लेकर आ जाते हैं, एक्टर्स को दिखाते हैं, वहाँ पे को एक्टर्स को दिखाते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट को दिखा देंगे। लेकिन जिसने ये पूरा जो इसके ड्रामा के पीछे जो रचयिता होगा ना, जो पूरी प्लानिंग के पीछे होगा ना, वो हमेशा छिपा ही रहता है। तो जो सच्चा घर है वैसे ही हमारा वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। जिस दिन पर्दा उठ जाएगा उस दिन आप और मैं यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या मैं एक साथ कई आयामों में विद्यमान हूँ? हाँ, तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक बहुआयामी आत्मा हो, ठीक है। यह गूढ़ सत्य वेद, उपनिषद और आधुनिक आत्मज्ञान में अनेकों बार प्रकट किया गया है। मांडुक्य उपनिषद में क्या कह रहे हैं कि मांडुक्य उपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाओं को दर्शाया है। पहला जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ये सभी जानते हैं कि जो हमारी जागृत अवस्था है ये भौतिक शरीर के माध्यम से अनुभव करने वाली स्थिति है, मतलब हम जब स्थूल शरीर की स्थिति का अनुभव करते हैं। स्वप्न में तेजस अवस्था जिसको कहा गया है, ये मानसिक जगत, कल्पना, भावनाओं और सूक्ष्म शरीर में स्थिति है। स्वप्न मतलब जो हम सपनों की जगत में होते हैं, तो ये हमारा मानसिक जगत है और ये सूक्ष्म शरीर की स्थिति है। सुषुप्ति जिसको प्राज्ञ अवस्था भी कहा गया है, जब आत्मा विश्राम में है,
परंतु चेतना बनी रहती है, बीज रूप में वो होती है। और तुरीय अवस्था को परम अवस्था कहा, जहाँ आत्मा सारे आयामों से परे होती है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित होती है। अब इससे सिद्ध होता है कि हम एक ही समय हम स्थूल शरीर में भी जीते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी जीते हैं, और फिर भी हमारी चेतना सभी से परे तुरीय स्तर पर मौन, शुद्ध और अडोल बनी रहती है। तो ये आप प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं इसका, कि जब पूरे 24 घंटे में ऐसी हम अलग अलग आयामों में, अलग अलग हमारी, मतलब यहाँ पे प्रश्न हो रहा है कि क्या हम कई आयामों में विद्यमान है। तो जब हमारी बुद्धि जहाँ पे टिकी होती है, जब हमारी बुद्धि, हम जागृत अवस्था में है लेकिन हम संसार में डूबे हैं, तो हम कौन से आयाम में विद्यमान है? जागृत में। जब हम स्वप्न जगत में जी रहे हैं तो उसी को सत्य मानते हैं, तो वो हमारे लिए सत्य बनता है। तब हम मानसिक जगत में जी रहे होते हैं, सूक्ष्म जगत में जी रहे होते हैं। और सुषुप्ति अवस्था की जब हम बात करते हैं या तुरीय अवस्था की बात करते हैं, जब हमारी चेतना सभी से परे तुरीय में स्तर पर मौन, शुद्ध और अडोल बन जाती है। शिव संहिता और योग वशिष्ठ की दृष्टि से क्या समझाते हैं? जैसे हमने पंच कोशों की बात करी, ऐसे ही मानव केवल एक शरीर नहीं है, वो पंच कोशों से बना है और अनेक लोकों में एक साथ विद्यमान रहता है। ठीक है, हम एक साथ कई जगहों पे हैं। ठीक है, इसलिए बापूजी ने हमें क्या समझाया है कि हमारा साकारी, आकारी, निराकारी तीनों रूप है। हम तीनों अवस्थाओं में विचरते हैं, हम तीनों अवस्थाओं में रहते हैं, और हमारे कई आकारी रूप भी है। उन आकारी रूपों से, कई आकारी रूपों से हमें प्रेरणा मिलती है, कई आकारी रूप हमारे अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा कितना सारा, हमारा जो अस्तित्व है केवल ये नहीं है जिसको हम देख रहे हैं, है ना। ये बहुत गहरा बात है, इसको अनुभव से आप समझ सकते हैं। मेरी बातों से, शब्दों से या ज्ञान पढ़ के आप नहीं समझ पाओगे। आपको सिर्फ ये अनुभूति होगी कि हाँ, मैं तो कई आयामों में चल रहा हूँ, कई दृष्टि मेरे अंदर बदल रही है, कई वृत्तियां बदल रही है, कई सृष्टियों का मैं निर्माण कर रहा हूँ। ये हमारे अंदर सबकॉन्शियसली कितना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो हम हर एक कोश एक अलग आयाम है, और तुम इन सभी में एक साथ विद्यमान होते हो। जो प्रधान होता है, जिस कोश में आप अटके होते हो, मतलब मान लीजिए अभी आप, जैसे हमने जगत की बात करी, कोशों की बात करी, अब हम स्वप्न जगत में हैं तो सूक्ष्म ट्रैवलिंग करते हैं, हम एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं, तो हम अलग अलग आयामों में, हमारी जो स्थिति रहती है आत्मा की, उसके अनुसार हम अलग अलग आयामों में ट्रैवल करते हैं। भौतिक से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर तक हम अलग अलग आयामों में फिरते हैं। ब्रह्म सूत्र और आत्मा को अनंत लौकिक अस्तित्व कहा गया है। आत्मा केवल एक शरीर में बंधी नहीं होती है, वह कई लोकों में अनुभव करने की क्षमता रखती है। वह त्रिलोक, भू, भूवर और स्वर्ग और सप्तलोक पर विस्तारित होती है। भौतिक लोक है, स्वप्न लोक है, सूक्ष्म लोक है, यौगिक लोक है। जैसे हम ये 7 लोकों की बात करते हैं ना, तो वो हर एक 7 लोकों में अनुभव करने की क्षमता रखती है। बापूजी क्या कह रहे हैं? बापूजी बता रहे हैं कि आत्मा केवल 5 तत्वों से बना शरीर नहीं, वह चेतन शक्ति अनेक ब्रह्मांड, अनेकों लोकों और समय रेखाओं से प्रवाहित होती है। आत्मा के बहुआयामी अस्तित्व का सारांश यही है कि एक ही समय में आत्मा स्थूल शरीर में कार्य कर रही है, जागृत अवस्था में है, जब सूक्ष्म लोक में स्वप्नों और विचारों के रूप में कार्य कर रही है, कारण शरीर में अपने बीज रूप में स्थित होती है, और तुरीय अवस्था में परमात्मा से जुड़ी होती है। कुछ आत्माएं बहुत ही विकसित होती है जो समय में अनेकों लोकों में कार्य कर रही होती है, मतलब मल्टी डायमेंशनल सोल्स होती है जो मल्टीवर्सेस में काम करती है। इसे बापूजी अवतार आत्मा की क्षमता कहते हैं, कि जो अवतारित आत्माएं होती है, जैसे जो बेहद की आत्मा है, वो सभी अवतारित आत्माएं हैं। ठीक है, वो एक विशेष कार्य से जब उतरती है, अवतार लेती है, धरती पर आती है, तो वो क्या करती है, उनकी क्षमता जो है मल्टी डायमेंशनल दुनिया में ट्रैवल करने का वो कर सकती है, और वो उसका अस्तित्व अलग अलग डायमेंशंस में मौजूद रहता है। तो हाँ, तुम एक साथ अनेक आयामों में विद्यमान हो, तुम्हारा ये सच्चाई है,
तुम्हारे मन के पार है, तुम्हारी इंद्रियों से छुपी है, पर तुम्हारी आत्मा जानती है। ठीक है, तो अब जब अगली बार आप इस चीज़ का मनन चिंतन करें तो ये ज़रूर समझ लीजिए कि हम सिर्फ यहाँ सीमित नहीं, हम अनेक आयामों में विद्यमान होते रहते हैं। आत्मा की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम्हारे मन के पार है, जो तुम्हारे मन के पार है, तुम्हारी इंद्रियों से छुपी है, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है। इसलिए योग, ध्यान और आत्मस्मृति से ही तुम इसका अनुभव कर सकते हो। तुम ब्रह्मांड के केंद्र हो। तुम्हारा अस्तित्व एक शरीर नहीं बल्कि समय, चेतना और ब्रह्मांडों के पार फैला एक दीप है। ठीक है, तो ये हमारे दो बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तार से हमने जिन पे वेद, उपनिषद और बापूजी क्या कहते हैं उस दृष्टिकोण से समझा। लेकिन यदि आप बापूजी की दृष्टि से और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा जो 10 दिन का बेहद ज्ञान कोर्स है उसके अंदर हमारा शायद एपिसोड नंबर डे 4 और 5 में आप जब सुनना शुरू करेंगे तब आपको अलग अलग आयामों और उनकी यात्रा के बारे में पता चलेगा। तो वो आप सुनने की चेष्टा करेगा। जाइएगा इस चैनल पे और प्लेलिस्ट देखिएगा, बेहद ज्ञान कोर्स 10 दिन का 10 डेज बेहद ज्ञान कोर्स। उसके अंदर शुरुआत आपको डे 1 से ही करनी है, जिससे कि आप धीरे धीरे अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते रहे। आत्मा की चेतना का स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, समझ शक्ति आपके अंदर बढ़ेगी। फिर आप एक्सेप्ट करेंगे जो बापूजी गैलेक्सियों का ज्ञान दे रहे हैं या यूनिवर्स का ज्ञान दे रहे हैं, उनकी क्रिएशन का ज्ञान दे रहे हैं। फिर वो क्रिएशन को समझते समझते समझोगे कि ये क्रिएशन से हम गुजरे हैं। अब ये क्रिएशन जो है, वो जो क्रिएटर्स थे, वो को क्रिएटर्स जितने भी थे, वो सब नीचे आ गए, सारे क्रिएटर नीचे आ गए। अब वही क्रिएटर्स को जब स्मृति में आएगा फिर उनको पता चलेगा ये आयाम में तो मैं जी चुका हूँ, ये डायमेंशन में तो मुझे जाना है, वही मेरा मूल डायमेंशन है। ठीक है, वो फिर आप धीरे धीरे समझोगे और फिर आप बापूजी के ज्ञान से और अलग पीढ़ियां हैं, कितनी अनंत पीढ़ियां हैं, वो भी आप जानेंगे। अब कुछ बेसिक प्रश्न थे जो हमारे छूट गए हैं। मैं खुद को क्या देखने नहीं दे रहा हूँ? अपनी दिव्यता, अनंतता और परमात्मा से संबंध, ये हमारा कहीं ना कहीं वापस छूट रहा है। मैं कहाँ तनाव थामे हुआ हूँ? शरीर में थामे हुआ हूँ, मन में बोझ लिए हम जी रहे हैं, भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो ये सब तो बेसिक प्रश्न है जिसका समाधान हम डेली अपने लाइव एपिसोड्स में लेते हैं। तो देखिए, कुछ प्रश्न थे जिसमें से हमने दो क्या ये त्रियामी है, क्या हम अलग अलग आयामों में विद्वान होते हैं या नहीं होते हैं, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे जुड़े हुए और भी बहुत प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए जिसको हमने शॉर्ट में जाना है। और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। अब हम मिलेंगे फिर से जल्द ही। तब तक के लिए सभी को परम शांति। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया है तो उसको लाइक करिए और सभी के साथ शेयर करिए। आप सभी का बेहद धन्यवाद। परम शांति। बचे हुए समय में कि आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप बचे हुए जो हमारे 15 से 20 मिनट बचे हैं उस समय में आप योग करिए और आत्मस्वरूप का अनुभव करिए। आज हम इस अपने सेशन को यही समाप्त करते हैं। परम शांति। आप सभी का बेहद धन्यवाद। परम शांति।